तो आइए जो हम शुरू करते हैं। विज्ञान का एक टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिखते हैं परिवर्तन होता क्या है। पहले परिवर्तन की हम परिभाषा देख लेते हैं। परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो परिवर्तन होता क्या है, पहले देखते हैं। परिवर्तन का परिभाषा ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या मैंने बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ आ गई? इसको हम फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका कोई सतह होगा, इस तरीके से कोई भी सतह आप हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं जिस कॉपी पे लिख रहा हूँ वो भी एक तरीके से सतह ही है। तो मान लीजिए सतह हो गया, तो सतह से कोई क्या करेगी? जो सूर्य की किरणें होती है, जैसे मान लीजिए देखिए ये आपकी सूर्य है, तो यहाँ से क्या मान लीजिए कोई किरण आएगी इधर से, तो प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल करके कोई सतह है यहाँ पे आती है, और यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर, तो ये दूसरे माध्यम की सतह है, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे माध्यम की सतह है, और यहाँ पे आकर के क्या कर रही है? सतह पर टकराती है। तो सतह पे देखिए टकरा भी रही है, यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है, तथा टकरा कर पहले माध्यम में वापस आ जाती है। देखिए टकराई और टकरा के पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से एक बीच में एक अभिलंब होता है, इस तरीके से एक एकदम खड़ा, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इस तरीके से होता है। देखिए, तो मान लेता हूँ कि ये जो किरण है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये वो है पॉइंट है, वो पॉइंट पे आके करके क्या कर रही है? ये वो किरण है जो वो पॉइंट पे टकरा रही है, और फिर से BOB पे इस तरीके से क्या हो कर रही है? निकल जा रही है, ठीक। और देखिए यहाँ पे एक अभिलंब मैं ले लेता हूँ, इसको मैं n मान लेता हूँ। तो क्या बोला कि यहाँ पे जो टकराती है, यहाँ पे
ठीक है। तो ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली, यानी ये क्या कर रही है, आ रही है यहाँ से जब टकराती है और टकरा के वापस जब उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये जो किरण जो वापस लौट के जा रही है उसी माध्यम में, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये देखिए जो ये इस सतह पे एक लंबवत होता है, 90 डिग्री पे होता है, अर्थात 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं। इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक। और यहाँ पे जो टकराती है ना, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या? आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। समझ आ गई? तो इस तरीके से आपका फिगर बनता है कि एक मतलब सूर्य की किरण होती है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण इस सतह के, ये जो सतह होती है इस पे आकर के टकराती है और टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इस प्रकार की जो घटना होती है उसको परावर्तन कहते हैं। और इस तरीके से आपका ये जो आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, जो चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और जो इसके इस सरफेस पे, सतह पे जो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है, उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक। अब इसी तरीके से इसी के आधार पे होता है आपका परावर्तन के नियम। क्या होता है? परावर्तन का नियम होता है। परावर्तन का नियम होता है, ध्यान देंगे, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन में दो नियम हैं। क्या होते हैं? परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन नियम है? ध्यान दीजिएगा। एक पहला जो नियम है, पहला नियम, पहला नियम। देखिए जो पहला नियम है, देखिए ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों, 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। तो इसको लिख देंगे अच्छे तरीके से। क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण हो गई। उसके बाद से कौन है? परावर्तित किरण। और क्या है आपका? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए उसके बाद से आपका होता है दूसरा नियम। क्या होता है? दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं आपतन कोण कौन होता है और परावर्तन कोण कौन होता है। देखिए ये जो आपतित किरण आती है और ये जो अभिलंब होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? आपतन कोण। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोण आई बराबर आपतन कोण।
समझने में आसानी होगी, क्योंकि देखिए ये आपतित किरण है, इसलिए आपतित किरण के द्वारा जो अभिलंब के साथ जो बन रहा कोण है, आपतित और आपतन, देखिए दोनों आपतित किरण है, इसलिए आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा। इसको हम आई से दर्शाते हैं। और इस तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, वो जो कोण बनता है उसको हम आर से दर्शाते हैं। तो इसको जो कोण आर होगा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। यही आपका दूसरा नियम होता है। क्या नियम होता है कि आपतन कोण आई, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण क्या है आपका? आई है, ठीक है। तो इसको आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा किसके बराबर? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण इसको आर से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये दो नियम होता है। तो विज्ञान का एक बहुत ही मतलब छोटा सा पार्ट है प्रकाश का परावर्तन। इसमें बहुत सारी मतलब और भी चीज़ें हैं, इसको बाद में हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए जो हम शुरू करते हैं। विज्ञान का एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिखते हैं परावर्तन होता क्या है। पहले परावर्तन की हम परिभाषा देख लेते हैं। परावर्तन होता क्या है? परावर्तन अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन होता क्या है पहले देखते हैं। परावर्तन का परिभाषा ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या मैंने बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ आ गई? इसको हम फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई सतह होगा, इस तरीके से कोई भी सतह आप हो सकता है,
जैसे मान लीजिए मैं जिस कॉपी पे लिख रहा हूँ वो भी एक तरीके से सतह ही है। तो मान लीजिए सतह हो गया, तो सतह से कोई क्या करेगी, जो सूर्य की किरणें होती है, जैसे मान लीजिए देखिए ये आपकी सूर्य है, तो यहाँ से क्या मान लीजिए कोई किरण आएगी इधर से, तो प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल करके कोई सतह है यहाँ पे आती है, और यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर, तो ये दूसरे माध्यम की सतह है, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे माध्यम की सतह है, और यहाँ पे आकर के क्या कर रही है, सतह पर टकराती है। तो सतह पे देखिए टकरा भी रही है, यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है, तथा टकरा कर पहले माध्यम में वापस आ जाती है। देखिए टकराई और टकरा के पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से एक बीच में एक अभिलंब होता है, इस तरीके से एक एकदम खड़ा, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इस तरीके से होता है। देखिए तो मान लेता हूँ कि ये जो किरण है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये वो है पॉइंट है, वो पॉइंट पे आके करके क्या कर रही है, ये वो किरण है जो वो पॉइंट पे टकरा रही है, और फिर से BOB पे इस तरीके से क्या कर रही है, निकल जा रही है, ठीक। और देखिए यहाँ पे एक अभिलंब मैं ले लेता हूँ, इसको मैं n मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ। तो क्या बोला कि यहाँ पे जो टकराती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली, यानी ये क्या कर रही है, आ रही है यहाँ से जब टकराती है और टकरा के वापस जब उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये जो किरण जो वापस लौट के जा रही है उसी माध्यम में, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये देखिए जो ये इस सतह पे एक लंबवत होता है, 90 डिग्री पे होता है, अर्थात 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो टकराती है ना, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या, आपतन बिंदु, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। समझ आ गई। तो इस तरीके से आपका फिगर बनता है कि एक मतलब सूर्य की किरण होती है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण इस सतह के, ये जो सतह होती है इस पे आकर के टकराती है, और टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस प्रकार की जो घटना होती है उसको परावर्तन कहते हैं। और इस तरीके से आपका ये जो आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, जो चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, और जो इसके इस सरफेस पे, सतह पे जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे होता है उसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से इसी के आधार पे होता है आपका परावर्तन के नियम। क्या होता है, परावर्तन का नियम होता है, परावर्तन का नियम होता है, ध्यान देंगे, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन में दो नियम हैं। क्या होते हैं, परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन नियम है, ध्यान दीजिएगा। एक पहला जो नियम है, पहला नियम, पहला नियम, देखिए जो पहला नियम है, देखिए ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों, 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। तो इसको लिख देंगे अच्छे तरीके से। क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण हो गई, उसके बाद से कौन है, परावर्तित किरण, और क्या है आपका अभिलंब।
तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए उसके बाद से आपका होता है दूसरा नियम। क्या होता है? दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं आपतन कोण कौन होता है और परावर्तन कोण कौन होता है। देखिए ये जो आपतित किरण आती है और ये जो अभिलंब होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? आपतन कोण। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोण आई बराबर आपतन कोण। समझने में आसानी होगी, क्योंकि देखिए ये आपतित किरण है, इसलिए आपतित किरण के द्वारा जो अभिलंब के साथ जो बन रहा कोण है, आपतित और आपतन, देखिए दोनों आपतित किरण है, इसलिए आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा। इसको हम आई से दर्शाते हैं। और इस तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, वो जो कोण बनता है उसको हम आर से दर्शाते हैं। तो इसको जो कोण आर होगा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। यही आपका दूसरा नियम होता है। क्या नियम होता है कि आपतन कोण आई, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण क्या है आपका? आई है, ठीक है। तो इसको आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा किसके बराबर? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण इसको आर से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये दो नियम होता है। तो विज्ञान का एक बहुत ही मतलब छोटा सा पार्ट है प्रकाश का परावर्तन। इसमें बहुत सारी मतलब और भी चीज़ें हैं, इसको बाद में हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए जो हम शुरू करते हैं। विज्ञान का एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिखते हैं परावर्तन होता क्या है। पहले परावर्तन की हम परिभाषा देख लेते हैं। परावर्तन होता क्या है? परावर्तन अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन होता क्या है, पहले देखते हैं। परावर्तन का परिभाषा ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या मैंने बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर
टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ आ गई? इसको हम फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका कोई सतह होगा, इस तरीके से कोई भी सतह आप हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं जिस कॉपी पे लिख रहा हूँ वो भी एक तरीके से सतह ही है। तो मान लीजिए सतह हो गया, तो सतह से कोई क्या करेगी, जो सूर्य की किरणें होती है, जैसे मान लीजिए देखिए ये आपकी सूर्य है, तो यहाँ से क्या मान लीजिए कोई किरण आएगी इधर से, तो प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल करके कोई सतह है यहाँ पे आती है, और यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर, तो ये दूसरे माध्यम की सतह है, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे माध्यम की सतह है, और यहाँ पे आकर के क्या कर रही है, सतह पर टकराती है। तो सतह पे देखिए टकरा भी रही है, यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है, तथा टकरा कर पहले माध्यम में वापस आ जाती है। देखिए टकराई और टकरा के पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से एक बीच में एक अभिलंब होता है, इस तरीके से एक एकदम खड़ा, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इस तरीके से होता है। देखिए, तो मान लेता हूँ कि ये जो किरण है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये वो है पॉइंट है, वो पॉइंट पे आके करके क्या कर रही है, ये वो किरण है जो वो पॉइंट पे टकरा रही है, और फिर से BOB पे इस तरीके से क्या कर रही है, निकल जा रही है, ठीक। और देखिए यहाँ पे एक अभिलंब मैं ले लेता हूँ, इसको मैं n मान लेता हूँ। तो क्या बोला कि यहाँ पे जो टकराती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली, यानी ये क्या कर रही है, आ रही है यहाँ से जब टकराती है, और टकरा के वापस जब उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये जो किरण जो वापस लौट के जा रही है उसी माध्यम में, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये देखिए जो ये इस सतह पे एक लंबवत होता है, 90 डिग्री पे होता है, अर्थात 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? इसको अभिलंब बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो टकराती है ना, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या? आपतन बिंदु, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। समझ आ गई? तो इस तरीके से आपका फिगर बनता है कि एक मतलब सूर्य की किरण होती है, यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरण इस सतह के, ये जो सतह होती है इस पे आकर के टकराती है, और टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस प्रकार की जो घटना होती है उसको परावर्तन कहते हैं। और इस तरीके से आपका ये जो आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, जो चली जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, और जो इसके इस सरफेस पे, सतह पे जो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है, उसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से इसी के आधार पे होता है आपका परावर्तन के नियम। क्या होता है? परावर्तन का नियम होता है, परावर्तन का नियम होता है, ध्यान देंगे, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन में दो नियम हैं,
क्या होते हैं? परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन नियम है? ध्यान दीजिएगा। एक पहला जो नियम है, पहला नियम, पहला नियम, देखिए जो पहला नियम है, देखिए ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों, 1 2 3, तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम कहलाता है। तो इसको लिख देंगे अच्छे तरीके से। क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण हो गई। उसके बाद से कौन है? परावर्तित किरण, और क्या है आपका? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए उसके बाद से आपका होता है दूसरा नियम। क्या होता है? दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं आपतन कोण कौन होता है और परावर्तन कोण कौन होता है। देखिए ये जो आपतित किरण आती है और ये जो अभिलंब होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बनता है ये वाला, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? आपतन कोण। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोण आई बराबर आपतन, आपतन कोण। समझने में आसानी होगी, क्योंकि देखिए ये आपतित किरण है, इसलिए आपतित किरण के द्वारा जो अभिलंब के साथ जो बन रहा कोण है, आपतित और आपतन, देखिए दोनों आपतित किरण है, इसलिए आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा। इसको हम आई से दर्शाते हैं। और इस तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, वो जो कोण बनता है उसको हम आर से दर्शाते हैं। तो इसको जो कोण आर होगा, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। यही आपका दूसरा नियम होता है। क्या नियम होता है कि आपतन कोण आई, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण क्या है आपका? आई है, ठीक है। तो इसको आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा किसके बराबर? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण, इसको आर से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये दो नियम होता है। तो विज्ञान का एक बहुत ही मतलब छोटा सा पार्ट है प्रकाश का परावर्तन। इसमें बहुत सारी मतलब और भी चीज़ें हैं, इसको बाद में हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।